ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है मिडिल ईस्ट से, और खबर यह है कि अब युद्ध को समाप्त करने के लिए हमास अपने कब्जे में मौजूद बंधकों को रिहा करने के लिए राजी हो चुका है। एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से यह खबर सामने आई है। अब यह खबर ही बताने के लिए काफी है कि हमास पर इजराइल की तरफ से की जा रही सैन्य कार्रवाई का असर कितना भारी हो रहा है। कारण यह है कि इजराइल की तरफ से बीते 1 महीने से जारी नाकेबंदी, और इस नाकेबंदी के जरिए इजराइल से उन सारी रसद गाजा में पहुंचाने पर रोक लगा दी गई है जो वहां के लोगों के लिए बेहद जरूरी है, मसलन खाने की चीजें और दवाइयां। हालात ये बन गए हैं कि अब गाजा में खाने के लिए कुछ ही दिनों का राशन है, और ऐसे में वहां पर काम कर रही एजेंसियां अब जो राशन बांट रही हैं उसे भी आधा कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाकेबंदी 1 महीने पूरे होने को आई है। 1 महीने से ये नाकेबंदी चल रही है। दूसरी तरफ लगातार आईडीएफ की तरफ से हमले जारी हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर हमास के लोगों के होने की संभावना है। रफा इलाके से लोगों को हटने के लिए कह दिया गया है, और इसका मतलब ये है कि फिलिस्तीनी अब फंस कर रह गए, क्योंकि अब हर तरफ इजरायली फोर्सेस यहां पर मौजूद हैं और अटैक कर रही हैं। लोगों का घर तो बर्बाद हो ही चुका है, अब उन्हें पेट भरने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि वहां के लोगों का विरोध झेलने के बाद हमास अब युद्ध विराम के लिए एक बार फिर से एक फॉर्मूला लेकर आया है। लेकिन इस बार हमास मध्यस्थता करने वाले देशों से ये गारंटी चाहता है कि इस युद्ध को इजराइल खत्म करे और फिर बातचीत के मेज पर बैठा जाए। हालांकि अभी तक इजराइल इस बात पर राजी नहीं हुआ, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि युद्ध विराम हो तो बिना किसी शर्त के हो। लेकिन हमास ये चाहता है कि इससे पहले जनवरी के महीने में जो युद्ध विराम शुरू हुआ था उसी की शर्तों पर नया युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि उस सीज फायर के तहत ये भी शर्त थी कि इजराइल की फोर्स दूसरे चरण में यानी कि सेकंड फेज में गाजा से इजराइल की सेना पूरी तरह से वापस हो जाएगी। वैसे आपको ये बात मालूम है कि इजराइल ने 18 मार्च को गाजा पट्टी में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू की है, और तब से लेकर अब तक इस कार्रवाई के चलते 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर यह भी है कि हमास की तरफ से जो नया प्रपोजल सीज फायर के लिए दिया गया वह अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीते महीने दिए गए प्रपोजल के जैसा ही है। इसके तहत 5 इजरायली बंधकों को रिहाई सुनिश्चित करने की बात थी। लेकिन इजराइल अब हमास के किसी भी प्रपोजल को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इजराइल ने इसके एवज में नया प्रपोजल दिया जिसमें यह कहा गया कि स्थायी युद्ध विराम यानी कि परमानेंट सीज फायर की शर्त इसमें शामिल नहीं होगी। अब जाहिर है कि हमास अभी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा एक बार फिर से बातचीत रुक गई है। कहा यह भी जा रहा है कि हमास के लिए बंधकों के रिहाई की तादाद अब अहम नहीं है, उसका फोकस स्थायी सीज फायर पर आ टिका है, और अगर इजराइल इसके लिए तैयार होता है तो फिर सभी बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। दरअसल इजराइल इस बात को बार बार कह चुका है कि हम हमले रोकने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमास हथियार छोड़े और फिलिस्तीन से चुपचाप निकल जाए, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमास किसी भी कीमत पर हथियार छोड़ने के लिए राजी नहीं होगा। हालांकि खबर यह भी है कि हमास ये कह रहा है कि फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को यहां की सत्ता अगर दे दी जाती है तो वो संघर्ष विराम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें सुरक्षा व्यवस्था भी फिलिस्तीनी अधिकारियों के हाथों में हो, ना कि इजराइल के हाथ में, क्योंकि हमास उस आंदोलन का हिस्सा है जो फिलिस्तीन के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीच में यह खबर भी सामने आई थी कि अमेरिका हमास के लीडर से बातचीत करने के लिए तैयार है, और ट्रंप ने इसके लिए एडम वॉलर को भेजने की बात कही थी। लेकिन जब इजराइल ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया तो वो भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसे में टाइम्स ऑफ इजराइल को दिए इंटरव्यू में फिलिस्तीनी अधिकारी का यह भी कहना है कि बगैर बात किए कोई रास्ता कैसे निकल सकता है। फिलिस्तीनी अधिकारी का यह भी मानना है कि ट्रंप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध को खत्म करा सकते हैं, लेकिन हाल में जो कदम देखने को मिले हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को नरक का दरवाजा खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है। बता दें कि हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर को किए गए हमले के दौरान अगवा किए गए 251 बंधकों में से 59 अब भी कैद में हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी के मुताबिक बचे हुए बंधकों में से 24 अब भी जिंदा हैं। आपको याद होगा कि नवंबर 2023 में 1 हफ्ते का संघर्ष विराम हुआ था, जिस दौरान 100 से ज्यादा बंधकों को रिहा किया गया था, और इसी साल की शुरुआत में समझौते के पहले चरण के दौरान 33 और बंधकों को हमास ने रिहा किया था। उधर हमास की तरफ से चलने वाले गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। दूसरी तरफ 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान लगभग 1200 इजरायली मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर नागरिक थे,
और इसी हमले के बाद युद्ध की शुरुआत हो गई थी। धन्यवाद।